अपने जीवन में आया है, महिला हो पुरुष हो, उसका जीवन का महत्व उसकी कार्यशैली से लोग याद करते हैं। मैं बंगाल से शुरू करता हूं। वर्धमान जिले में एक जगह का नाम है कुल्टी। राधे श्याम शर्मा को 2 पुत्र और 7 पुत्री। सबसे छोटी घर की दुलारी सोनिया शर्मा अपने घर की दुलारी, माता पिता की दुलारी, बहनों की दुलारी, अपने दोनों भाइयों को दुलारी। उम्र 45 साल भी नहीं। आज से 20 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। सन 2006 में लक्ष्मीधर जोशी के 3 नंबर पुत्र उत्तम जोशी से उनकी शादी का बात फाइनल होता है। परिवार के लोग देखते हैं और मन बनाते हैं कि ये शादी वर्धमान में कुल्टी जगह पर यह शादी का कार्यक्रम किया जाएगा। राधे श्याम शर्मा, उसके परिवार के दोनों भाइयों ने, बहनों ने बड़ी अपनी छोटी दुलारी बहनों ने सोनिया को बड़े प्यार से सजाया दुलाया, शादी करवा दी उत्तम जोशी से। उत्तम जोशी लक्ष्मीधर जोशी स्वर्गीय 2021 में जिसका देहांत हो गया। स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी के 3 पुत्र सुशील जोशी, टिंकू जोशी, उत्तम जोशी। सुशील जोशी जी के 2 पुत्र अभिषेक जो कर्ता धरता है सोनिया जी का, और 2 नंबर में सम्मानित प्रतिनिधि वार्ड पार्षद मोंटी जोशी, अश्वनी जोशी उप मोंटी, और एक बेटी है जिसकी शादी हो गई। उसके बाद आ जाइए टिंकू भैया, अब बाहर रहने लगे, उनके पुत्र की नौकरी हो गई। और 2 पुत्र 1 लड़की टिंकू भैया को। उत्तम जोशी जो जिनसे सोनिया जी की शादी हुई, राधे श्याम शर्मा ने अपनी दुलारी बेटी को उनके हाथ में सौंपा। बहुत साधारण व्यक्ति, एक सिंपल नौकरी करके अपना जीवन यापन करने वाले, भागलपुर के चुनियारी टोला की ये सच्ची दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तम जोशी जी को 2 पुत्री, पहली पुत्री का नाम मुस्कान और छोटी पुत्री का नाम अनमोल उप तासु। 2 पुत्री। संसारिक जीवन हर व्यक्ति जीता है। मारवाड़ी में मैं मारवाड़ी शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। कहा है कि यह की अनहोनी कोई दुश्मन का घड़ा भी नहीं होवे। राधे श्याम, स्वर्गीय राधे श्याम शर्मा के 9 भाइयों, 2 भाई और 7 बहनों की ये सबसे छोटी दुलारी अपने घर की सोनिया इस दुनिया से चली गई। ये अनहोनी घटना ईश्वर किसी दुश्मन के यहाँ भी नहीं करे। थोड़ा बहुत दर्द था, पति चिंतित हुआ, 18 तारीख को अस्पताल में ले गया। 1-2 दुकानदार ने मुझे कहा कि उत्तम भैया अपनी पत्नी को ले आके डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और कभी कभी मंदिर जाती थी, भगवान शीतला माता की पूजा करना हो। छोटी बहू लक्ष्मीधर जोशी, स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी की छोटी बहू उत्तम जोशी की ये पत्नी थी सोनिया। बहुत कम बोलती थी, अपने भाइयों और बहनों की दुलारी थी, इस दुनिया से चली गई। परिवार में अनहोनी हो गई। वही आसपास के लोग बोल रहे हैं कि 45 वर्ष भी उम्र को नहीं, और इतनी कम उम्र में अपनी 2 बेटी, जवान बेटी, दोनों जवान बेटी, एक बड़ी बेटी है जो 12वीं कक्षा में जिसका एडमिशन हुआ है, और एक छोटी बेटी है जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रही है। मेरी जानकारी के अनुसार मुस्कान और अनमोल के साए माथे से माँ का साया ऊपर वाले ने छीन लिया। प्रभु, आप ऐसी घटना अब किसी दुश्मन के यहाँ भी मत करना। दोनों पुत्री अपनी माँ को देखकर, और उनके 2 भाई जो वर्धमान से आए हैं, वर्धमान जिला से, कुल्टी से, वह व्हाट्सएप पर अपनी बहनों को अपनी छोटी बहन का शव दिखाकर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। दृश्य ऐसा था कि हर व्यक्ति के आंख में आंसू देखे जा रहे थे। इस परिवार ने किसी का बुरा नहीं किया है। जो होता है वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी जहां तक संभव होता है लोगों को हमेशा आगे बढ़कर हमेशा इन्होंने सहयोग किया, मदद किया है। भले आज के युग में कहावत है कि यज्ञ करो और हाथ जलाओ, उसके बरोबर है। मोंटी के पिताजी हैं सुशील जोशी,
और फिर टिंकू भैया के पुत्र का बाहर में नौकरी हो गया, वो बाहर रह रहे हैं राजस्थान में। लेकिन क्या विधाता ने लिखा है ये कोई नहीं जानता। मेरी मृत्यु कब होगी, कब धरती पर कौन आया है, कौन जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि भाई अइया को तो दुश्मन का भी घना नहीं होना चाहिए, दुश्मन के यहाँ भी ऐसी अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। मात्र उम्र 45 वर्ष से भी कम और अचानक इस दुनिया से राधे श्याम शर्मा की दुलारी पुत्री चली गई। आज अंतिम संस्कार सुशील जोशी के बड़े पुत्र अभिषेक जोशी ने अग्नि दी, करता धरता बने। वो गमगीन दर्द भरा क्षण आप हमारे इस वीडियो पर देखिए। लेकिन इस संसारिक जीवन में ब्राह्मण समुदाय से ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। भागलपुर के चुनियारी टोला में रहता है, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है। सुशील जोशी के पिता स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी ने हमेशा फुटबॉल खेले, हमेशा गंगा स्नान करते थे। इस परिवार ने हमेशा समाज का भला किया है। वह कुछ चंद वीडियो जो सोनिया जी इस दुनिया में नहीं रही, वह दर्द भरी वीडियो हमारे इस चैनल पर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। उत्तम की धर्मपत्नी सोनिया जी बुधवार को सुबह 9:30 बजे अचानक शरीर शांत हो गया। उनके निवास स्थान चुनिहारी टोला में श्रद्धांजलि देने वालों की लगी भीड़। 2 भाई और 7 बहनों में सबसे छोटी सोनिया जोशी घर की दुलारी थी। इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चले जाना ये अनहोनी नहीं तो क्या है। स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी के पुत्र उत्तम जोशी की पत्नी सोनिया जोशी की हार्ट अटैक से हुई अचानक मौत। स्वर्गीय राधेश्याम शर्मा की छोटी पुत्री सोनिया शर्मा जो पिता और भाइयों ससुराल वालों की दुलारी थी। इस वर्तमान युग में सोनिया जैसी बहन और धर्मपत्नी मिलना बड़ा कठिन है। उत्तम जोशी की 2 बेटी मुस्कान और अनमोल उर्फ तासु अब किसे माँ कहेंगी। माता पिता का दर्जा इस कलयुग में दूसरा नहीं ले सकता। राधेश्याम शर्मा जी की दुलारी छोटी पुत्री सोनिया शर्मा की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। सन 2006 में उत्तम जोशी के साथ सोनिया जोशी जी का विवाह कार्यक्रम वर्धमान के कुल्टी में हुआ था। माँ मुझे स्कूल जाना है, जल्दी खाना दे दो। अब अनमोल और मुस्कान किसे माँ कहेंगी। परिवार की जिम्मेदारी और सुशील जोशी के कंधों पर है। उत्तम जी का भतीजा अश्विनी कुमार जोशी उर्फ मोंटी वार्ड नंबर 38 से है पार्षद। भागलपुर के चुनिहारी टोला की निवासी उत्तम जोशी की धर्मपत्नी सोनिया जोशी का इस दुनिया से अचानक इस तरह चले जाना इस समाज में अनहोनी से लोग कम नहीं मान रहे हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी की छोटे पुत्र की बहू सोनिया को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चली गई। समाज में चर्चा होने लगी, या फिर इसे आप क्या कहिएगा, भगवान तुमने ये कैसा अन्याय किया। इतनी कम उम्र में उत्तम जोशी जी की पत्नी का साथ छोड़ना कितना उचित था। अब मुस्कान और अनमोल किसे माँ कहकर पुकारेंगी। क्या इस दुनिया में माँ का भी स्थान दूसरा कोई ले सकता है। सभी लोग इसे एक अनहोनी से कम नहीं मान रहे हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुशील जोशी जी के कंधों पर चली आई। सुशील जोशी के बड़े पुत्र अभिषेक जोशी ने ही अग्नि दी है। स्वर्गीय लक्ष्मीधर जोशी जी के 3 अनमोल रतन आप इसे कह सकते हैं। इस वर्तमान युग में तीनों भाई मिलकर एक ही मकान में रह रहे हैं। भले ही टिंकू भैया के पुत्र की नौकरी होने के बाद वे अपने परिवार और बच्चों के साथ अपना जीवन राजस्थान में जी रहे हैं, लेकिन तीनों भाइयों का मन और दिल मिला हुआ है। इस वर्तमान युग में यदि किसी के यहाँ भाई भाई एक साथ रह रहे हैं तो ये एक आश्चर्य से कम नहीं है। नहीं तो परिस्थितियों और समय इंसान को भाई क्या हर किसी से अलग करा देता है। उत्तम भैया की धर्मपत्नी सोनिया जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रही थी, उसका इस तरह से चले जाना परिवार के हर समाज के हर व्यक्ति की आंख नम हो गई। भागलपुर की महिला महापौर और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन सहित कई वार्ड पार्षद सहित कई सामाजिक संस्था के सदस्य अंतिम दर्शन करने के लिए उनके निजी स्थान पहुंचे। ऐसी खबरें हम कभी कभी बनाते हैं जब लगता है कि इस वर्तमान कलयुग में जो हो रहा है अब उसे कोई समझ नहीं सकता। सही और सच्ची खबर जाननी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए।